दोस्तों आज हम रामगढ़ के मेवात क्षेत्र के अंदर आए हुए हैं तेलियाबास गांव। यहाँ पर कुछ दिनों पहले घटना हुई थी, बड़ी पंचायत हुई, लेकिन उसके बाद फिर से मामला गर्मा चुका है। यहाँ पर आज आए हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। आइए तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर पंचायत चालू है, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, तो आइएगा जानते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइएगा किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कहते हैं, चलिए। कि मैं जिसकी मदद करता हूँ खुले में करता हूँ। सरकार कोई हो, मेरी हो या कांग्रेस की हो, मैं रुकता नहीं, चाहे कोई कितना ही रोको। यहाँ आने से पहले बहुत लोगों ने सलाह दी थी, क्यों जा रहे हो साहब, आपका पहले ही कई लोगों से टंटा चल रहा है, मेरी एक टंटा और हो जाएगा, मैं तो जाता है। पर मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज में ये तय कर लें कि कोई अपराधी हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए। उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपके घर में पुलिस घुस जाए तो आपकी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा, बशर्ते कि आप अपराधियों को नहीं पालोगे। अब ये बात भी सही है, गांव में कोई अपराधी हो जाता है तो इसका कई बार इलाज नहीं होता, लेकिन अगर सब गांव एक हो जाए, मजबूती के सारे पंच एक हो जाए। मैं आपको घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार बहुत पहले गांव इकट्ठा हुए, गांव, और उन्होंने कहा यार एक लड़का खड़े होकर पेशाब करता है, आजकल तो सभी खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो उसको बुलाया, उसके बाप को बुलाया, पंचायत हुई और उसके बाप से कहा गया भाई देखो ये खड़ा होकर गांव में पेशाब नहीं करेगा तो 11,000 का दंड करेगा। उनका ठीक फैसला हो गया, लेकिन वो लड़का माने नहीं, वो तो वही खड़ा होकर पेशाब करे। पंच दंड मांगे तो दंड नहीं दे। तो एक चतुर से आदमी ने वो जाके उसके घर पे देखा तो बाप जो है ना, वो बाथरूम में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा था, तो पंच इकट्ठे होगा, भाई जिसका बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा है, उसका बेटा खड़ा होकर पेशाब करने से क्यों रुकेगा। मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, अगर मैं या ये कुर्सी पर बैठे मौलाना साहब, ये अगर टिपरिंग करें, साइबर क्राइम करें या शराब पिए और आप में आके भाषण दे भाई शराब बंद करो, गलत है, गांजा बंद करो, ये गलत। मेरा कहने का मतलब है जितने भी यहाँ आप वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी आप मुखिया हैं, जिनका समाज में असर है, इलाके में असर है, वो अगर एक होकर इस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बुराई गांव से, इलाके से खत्म नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आपको माना गांव का कोई बदमाश माने नहीं तो मेरे को बता, पुलिस से उसका इलाज मैं कराऊंगा। लेकिन मेरे को भी जानकारी मिली, मैं सर्किट हाउस में था तो ऐसे 1 दर्जन लोग वहां पर गए थे। एक तो एक महिला गई, वो विधवा थी बेचारी, उसको कुछ आगे पीछे नहीं था। उसके बेटे को पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ लिया और वो था ही नहीं उसमें टिपरिंग में। वो बेचारी रोती रोती गई तो बीच में दलाल आ गया। दलाल ने कहा 80,000 रुपए दे, छुड़ाने की जिम्मेदारी में। अब वो जो मजदूरी करती है वो महिला 80,000 कहां से लाई बेचारी, और उसने उसको बेटा छुड़वाया। मेरा उदाहरण इसलिए, मेरे वहां दर्जनों लोग गए थे, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। मैं पुलिस के डीजी से भी बात करूंगा, एसपी से भी करूंगा, मुख्यमंत्री से भी करूंगा। मैंने वहां ये चीज पाई, हो सकता है वो पूरी तरह सही नहीं हो, कि यहाँ पुलिस के दलाल निर्दोष लोगों को पकड़वा के लूट रहे हैं और दोषियों को छोड़ रहे हैं। दोषियों को हक नहीं डालते जैसा मैंने यहाँ, और दोषियों को छूट और दी जा रही है। दलाल और पुलिस वाला तो हो करो, हमारी कमाई हो रही। पकड़ते हैं 20 आदमी, दोषी होते हैं 2,
18 से पैसा लूटते हैं। ये धंधा गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे भी दुश्मन कम नहीं है। अरे देखो डॉक्टर साहब साइबर क्रिमिनल्स को बचाने के लिए चले गए, मैं इसलिए नहीं आया। मैं तो आप हसन खां मेवाती की संतान हो, आपका गौरवशाली इतिहास रहा है, आपने बाबर के दांत खट्टे किए, जो उनका ऐसा इतिहास हो वो बदनाम नहीं होने चाहिए, ये मैं आपसे कहने के लिए आया। जिनका इतिहास में नाम है, जिस हसन खां मेवाती का, उनकी संतान ऐसी हो जाए कि उसका नाम डूबने लग जाए तो आपको भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके जीने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और मैं इसलिए आया हूं कि मेरा आपका खून का रिश्ता है। मैं राम तो आप लक्ष्मण, हमारा राम लक्ष्मण का जैसा जोड़ा है। ये नई जो संतान है उनको पता नहीं, और ये पूरे लोग बाकी के सब जानते हैं। मैं भोपाल में काम हुआ था तो 6 गांव ऐसे भी थे जहां मैं गया था, जब गौ माता को पूछते हैं, जबकि इनको बदनाम करना था कि गौकशी करते हैं। अब गौकशी करने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन सारी जमात बदनाम है कि गौकशी करते हैं। जहां गौ माता को पूछते हो, और उस दौरान दिवाली थी शायद, ये तो मैं एक मेरे को गाँव में मैंने दिवाली मनाई थी, वो भी दिवाली मना रहे थे। तो ये बताता है गौ का हमसे मिलते हैं। और वो शादी करते हो तो आप बहुत बचाते हो, जब शादी करते हो वो हमसे मिलते हैं। हमारे वो रामगढ़ में एक जगह में हनुमान जी भी है, वो मस्जिद भी है, एक साथ पूछते हैं। मैं जाके गया हूँ उसको, लालदास जी महाराज, लालदास जी महाराज की जगह आपने देखी होगी, मस्जिद भी है, आप भी पूजा करते हो, हिंदू भी पूजा करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये बताता है हमारा मिलजुल के प्रेम से रहने वाला पुराना इतिहास। आप प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। आपका डीएनए और मेरे डीएनए एक है, कोई फर्क नहीं। तो मेरे भाइयों के साथ कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति परेशानी आ जाएगी तो डॉक्टर क्यूजाल आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस बात का बहुत सम्मान कर देना चाहता हूँ। लेकिन हसन खां मेवाती का नाम मत दो। मेरे आपके बगल में गौशाला मेरा भाई चलाता है, पानी लाना गौशाला है, गौशाला है। मैं भी जा रहा हूँ, वास्तविकता पता करो तो मेरे को शिकायत करता, RS रिटायर है, बड़ी गौशाला है। लेकिन मेरे बगल के आते हैं तो मेरी गौशाला को पत्थर फेंकते हैं। हो गए कोई 10, 20, 50 ऐसे, तो उस कारण उनकी नजर में सारे लोग बदमाश है। बदमाशी 2 करें, 4 करें, 10 करें, तो 90 क्यों बदला दो? इसलिए आप 90% लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप एक होकर मेरे साथ खड़े हो जाओगे तो सारी बुराइयों को दूर कराने की जिम्मेदारी, और आपके खिलाफ शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी। इस बात का भरोसा आप सभी भाइयों को मैं दे रहा हूं। क्या तैयार है? बुराई खत्म हो? कोई टटलू नहीं, कोई टटलू नहीं काटा ना कोई साइबर क्राइम होगा। अब आप मेरी एक सलाह मान सकते हो? वो हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, चेयरमैन साहब है ये ऊपर वाले, आप कुछ दिन लेके समय लेके 15 दिन का, 1 महीने का, पूरी मेवात का भरतपुर अलवर की एक जगह तय करो, और लाखों लाख तादाद में इकट्ठे हो। समाज सुधार के नाम, समाज को सुधारना है, इलाके को सुधारना है, हमारी बदनामी को रोकना है। क्या रोकोगे बदनामी को? क्या समाज को सुधारना चाहोगे? मैं उस आपके समाज सुधार की मीटिंग में मैं आऊंगा, और चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उसको मैं कहूंगा कि इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ बेसिक कार्रवाई करो, निर्दोष अगर पकड़ा तो फिर डॉक्टर योगदान के साथ मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और अब यहाँ जो एक घटना हो गई थी, मेरे को पता लगा, उसने घर जाके आया हूँ, पुलिस घुसी, पुलिस उस बच्ची पे पैर रख दिया, मौके पे मर गई। मैंने पता किया तो पुलिस ने मना कर दिया, तो गए ही नहीं। लेकिन नसूर जी भी मेरे जैसे ही है, ये शुरू से ही अपने पास प्रमाण रखते हैं, तो इनको प्रमाण मिल गया, पुलिस यहाँ पर आई है। पर कोई ज्यादा दमदार कार्रवाई, उसमें कार्रवाई मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। अभी मैंने मौका भी देख लिया, मैंने प्रमाण भी ले लिए, मैं पुलिस के बड़े अधिकारी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में गृह मंत्री जी से मिलकर कोई स्पेशल टीम भिजवाऊंगा, जिससे सच्चाई जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकारों को पता लग जाए। अब मैं वहां की भी कहानी सुनता हूँ, नगर कामा, वहाँ पुलिस कोई कार्रवाई करी शुरू में, बाद में तो कुछ गांव खाली हो गए। पता लगा कि वो असली जो साइबर क्राइम करने वाले थे वो भाग गए, और पुलिस ऐसे ही निर्दोष लोगों पर लठा बरसा रही है, पैसे उगा रही है। ये मेरे को जानकारी मिली है, मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी इस बात में 10-15 दिन बाद ठेठ नगर जाऊंगा जी। और अगर आपको पसंद आ जाए, आप तय कर लो कि एक कार्यक्रम रखो, यहीं से चल के भरतपुर की मेवात तक 10-20 गाड़ियां, मैं आपके साथ चलूंगा, गांव में सभा करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे, समाज सुधार की बातें और बढ़ते जाएंगे। उसमें समय ज्यादा लक्ष्य करता, 5 दिन का 7 दिन का, लेकिन मैं आपके साथ रहकर मैं खुद लोगों को समझाऊंगा, आप खुद लोगों को समझाओगे, कुरान पर हाथ रखवाओगे। मैं रामायण महाभारत पे या गंगा का जल वैसे सीधा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी आस्था है। इसलिए अगर ऐसा एक अभियान अपन चलाएंगे तो ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए एक आयोजन करो, गांव चलो अभियान, समाज सुधारो अभियान, समाज सुधारने का अभियान। हमारे प्रमुख लोग भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे, सभी दलों के चलेंगे, और डॉक्टर चौड़ीलाल भी हमारे साथ चलेगा। और एक बड़ी सभा करके जो अपराधी है उनको ललकारे। अपराधी कौन? चाहे समाज में है, चाहे पुलिस में है। पुलिस देखो, देश में कानून का राज है। पुलिस का चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, उसको कानून में ये नहीं कह दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर पैर रखे किसी की बच्ची को मार दो ना, उसके खिलाफ भी 302 का मामला बनता है। इसलिए कानून में कोई बड़ा नहीं है, कानून की दृष्टि से सब समान है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं करूंगा तो मेरे खिलाफ हो। मैंने पिछले राज्य में कानून को हाथ में नहीं लिया, आपको पता, मैं अमरगढ़ पे चढ़ जाता, भूल गए होंगे आप, आपको याद नहीं है। वहां पहले हमारे झंडा उखाड़ दिया था, उसको लगाने नहीं देना चाहती थी पिछली सरकार, लेकिन मैं रात के अंधेरे में अमरगढ़ के चढ़ के झंडा फहराया। हमारे वहाँ राजा हुए थे मेरा समाज के, उसको तो मैं 69 साल की उम्र में गहलोत के राज में चुनौती देते हुए 7.5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर झंडा फहरा कर सकता हूँ, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। तो आपका नाम तो इतिहास में लिखा हुआ है, आपके राजा। उस राजा के मान और सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए आपको मेरे मन की इच्छा है। एक बार आप जैसे भीमवाल और इकट्ठे हुए थे, वैसे आप लाखों की तादाद में वो स्थान तय करके इकट्ठे हो जाओ, आपकी समस्या जड़मूल से खत्म हो जाएगी। नहीं तो सुनो, पुलिस क्या करती है, मैं राज्य में मेरे को इस चीज नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि सरकार मेरी है, मैं राज्य में मेरे को, क्योंकि पुलिस क्या करती है, रबड़ का सांप बनाकर लूटती है। वो सांप नहीं होता, वो रबड़ का होता है। रबड़ इसके लगा दिया, इधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, सबको लूट लेंगे। वो सांप नहीं, वो सांप का कितने नाम है, वो बेचारा पैसा दे आता है। इसलिए जो लूट खसौट आपके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको जड़ मूल से खत्म मैं करूंगा। आप कार्यक्रम बना लो, हमारे मंत्री से घोषणा कर देंगे। आपको मेरी तरफ से आपके इलाके में 7 दिन का टाइम लेना होता, 7 दिन का ले लो, 10 दिन का ले लो,
15 दिन का ले लो, समूचा टाइम जब भी आपका किसान फुर्सत में हो जाए, गाँव में लोग मिल जाए, एक अभियान चलाओ, भाईचारे के भी चलाओ, समाज सुधार का भी चलाओ, और ऐसा करके भाग लो जिससे आपके समाज का नाम दूषित हो रहा है, बदनाम हो रहा है, उससे पीछा छोड़े और हम सम्मानजनक जीवन जी सके। देखो ऐसा कितनी शर्म की बात है कि पुलिस रात में आती है, दिन में कभी भी आओ, महिला को पकड़ लेता है पुलिस वाला। क्या इससे हमारा अपमान नहीं होता? आपको नहीं लगता अपमान हो रहा है? अरे महिला पुलिस आनी चाहिए महिला को पकड़ने के लिए, लेकिन पुरुष पुलिस उसको पकड़ के धक्का दे रहा है। आपका जमीर मर गया क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर महिला कोई अपराधी पकड़ो तो महिला पुलिस आनी चाहिए। मेरे को पता लगा कि यहाँ महिला पुलिस नहीं आई, पुरुष पुलिस घुस गए और उस महिला को बाहर फेंक दिया, उसके पति को बाहर फेंक दिया, बच्ची मर गई। ये गलत बात, इसका बदला लेंगे। इसमें मैं पुलिस वालों को गिरफ्तार कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो बदमाशी किए उनको सस्पेंड कराऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी पूरा गांव आज देगा कि आज के बाद इस गांव में किसी प्रकार का अपराध हमारे गांव का कोई व्यक्ति नहीं करे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मंच पर से सबन ने हामी बाजी, डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, हाथ उठा करके समर्थन करें कि हम समाज सुधार की बात करेंगे और इंशाल्लाह ईद बाद में इस मुहिम को पूरी विवाद में चलाएंगे। डॉक्टर साहब का, मंत्री जी का, सबका सहयोग लेंगे।